अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर आपने अगर मेरा पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो उस व्लॉग को देख लेना। मैं आई हूँ अपने मामा के घर पर और यहाँ पर हम बस मेरी छुट्टी पड़ी थी ऑफिस की, तो बस रैंडमली हमारा प्लान बन जाता है कि अब कहीं पे भी जाना है तो कहाँ जाना है, मामा के घर। बिकॉज अब वो बहुत दिनों से हमें बुला रहे थे, इसीलिए हमने सोचा चलो अब हम चले जाते हैं। तो हम कल रात आ गए थे मामा के घर और हम कल रात आए थे मामा के घर पे 2 बजे। पता है हमारे साथ इतना ज़्यादा बुरा बुरा हुआ है ना रास्ते में, हमें पता है। सबसे पहले जब हम कल ऑफिस से निकली थी मैं 1 बजे, तो वहाँ पे मेरी मतलब 1 बजे निकली हूँ तो बारिश हो जाती है। करेक्ट 1 बजे ऑफिस से निकलते ही जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे, 1 मिनट आगे चली हूँ और बारिश हो जाती है। फिर मुझे वहाँ पे रास्ते में रुकना पड़ा, जाके मैं पूरी भीग गई थी। मेरे व्लॉग्स में सारा कुछ देख लेना। उसके बाद मैं फिर पूरी भीगती भीगती घर पहुँची हूँ, बहुत मुश्किल से 1 घंटे में। 10 मिनट के रास्ते में मैं 1 घंटे में अपने घर पहुँची थी। वो भी कुछ नहीं, उसके बाद तैयार वैयार हुए, पता चलता है कि हमारी जो 3 बजे की ट्रेन थी वो निकल गई। क्यों? क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। फिर हमने कहा चलो बस से जाते हैं। हम बस से जा गए तो बस वहाँ पे हमें पता चला कि बारिश की वजह से बस भी लेट आ रही है। हम पहुँच गए थे बस स्टैंड पर। पहुँच गए थे हम 4 बजे के करीब, 4:15 4 बजे के करीब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बट हमें पता चलता है कि हमारी जो बस आने वाली है वो आएगी कभी 8 बजे के करीब। अब हमने कहा हम 4 घंटे क्या करें, बट हमने बहुत वेट किया बस कोई आ जाए, कोई भी बस आ जाए। बट लेकिन सारी ही बस बुक थी ऑलरेडी पहले से ही, और हमारी जो बस थी वो बहुत लेट आने वाली थी। फिर हम कम एटलीस्ट 2 घंटे तक हम वहाँ पे खड़े रहे। हमने 62 से अपनी बुक करी थी, तो हम वहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद फिर हम वहाँ पे जाते हैं मोहन नगर। वहाँ पे हमें एक इतनी देर हो गई ना, हमारे पैर दुख गए थे। हमने कहा चलो भाई हम ट्रिप कैंसिल करते हैं, हम नहीं जा रहे। फिर उसके बाद मोहन नगर हम बैठे। 4 बजे से लेकर हमें 7:30 बजे अपनी बस मिली, वो भी एक नॉर्मल बस मिली। हमने कहा कोई बात नहीं, अब मिल तो गई है, एटलीस्ट इसी में चल जाते। वहाँ पे चलने के बाद वो बस ड्राइवर भी इतना बेकार था कि वो हमें ना हाईवे से ना लेकर नीचे नीचे से लेकर आया, जिसने हमें 7:30 बजे से अपनी लोकेशन पे यानी देहरादून ISPT पे हमें 2 बजे उतारा। मतलब बहुत लेट उतारा। उसके बाद हम मामा के घर आए, खाए पिए। तो चलो आज का व्लॉग होगा हमारा पूरा मामा के घर में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी तो फ़िलहाल मैं सो के उठी हूँ 11 बजे। ठीक है, तो अभी आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, कहीं घूमने जाते भी हैं या नहीं जाते हैं, बिकॉज अब यहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, इसलिए चलो। चाबी तो हमारे पास है, एक और एक भाभी के पास है जी। तो आप क्यों कह रहे थे मेरे से बात? हाय गाइस, तो अब हम नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो गए हैं और अब हम जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, और ये मेरे मामू की लड़की है इकरा, और ये है नुशरा। ठीक है, हाथ मुंह धो लिया है, ब्रश वश भी कर लिया है, सारी चीजें क्लीन हो के अब हम रेडी होने के लिए जा रहे हैं। ये अटैची खोल गई यहाँ पे। ये मेरे मामू बैठे हैं, पापा बैठे हुए हैं। ये मेरी ममानी का कमरा, देखो कितना प्यारा कमरा है। और अब हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं। वैसे तो यहाँ पे बारिश का मौसम बताया जा रहा है कि यहाँ पे बारिश आएगी, तो इसलिए हम देखते हैं कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे हम कंफर्टेबली आराम से जा भी पाए, घूम भी पाए। तो भी चलो मैं डिसाइड करती हूँ कहाँ जाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम कपड़े पहनेंगे अपने। ठीक है, घर से निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं स्कार्फ लेने के लिए, क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा था मैं ये वाली स्कर्ट पहनूंगी, बट लेकिन अगर आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा है तो ये स्कर्ट मैंने तभी V2 से खरीदी थी जिस दिन हम आ रहे थे। तो स्कार्फ रखना तो मैं भूल ही गई, और बिल्कुल मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि भाई स्कर्ट पहन रहे तो स्कार्फ होना ज़रूरी है, अच्छा लगता है।
तो हम जा रहे थे लेने के लिए और यहाँ पे इकरा है मेरे साथ। इकरा इतनी शर्माती है ना, बहुत ज़्यादा शर्माती है कैमरा देख के। चलो अब हम देखते हैं इसका स्कार्फ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अदरवाइज़ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, वाइट चुन्नी मेरे पास है, मैं उससे ही अपना काम चला लूँगी। तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। हमें इसके लिए स्कार्फ तो मिला नहीं है, तो फिर हमने सोचा चलो कुछ पी लिया जाए, क्योंकि हमारा गला सूख गया। दुकान ढूंढते ढूंढते इतनी सारी दुकानें थी और सारी ही ऑलमोस्ट बंद हो रही थी। फिर भी हमने जो हमें मिली हमने वहाँ पे पूछा, बट हमें नहीं मिला। तो अब हम कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, फिर घर जाएंगे। गाइस देखो, हम ना यहाँ पे घर पे आ गए थे और कपड़े तो डिसाइड हो रहे हैं और कल के लिए भी डिसाइड हो रहे हैं। और ये मेरी बहन है गंगा। कैमरे को बंद कर दे। नहीं गाइस, ये रो रही है, यूं कह रही है मुझे नहीं पता स्कर्ट तो मैं ही पहन लूं। मेरी मुमानी शौक होके देख रही है, पर मेरी मुमानी का चेहरा देखो कितना ग्लो कर रहा है। लड़ाई हो रही थी, ग्लो हो गया। ये इकरा बैठे है, पापा अभी हम बाहर चली गई। ये मेरी अम्मी मुझे सीख देती हुई। वहाँ पे जाके करा था जब वहाँ पे गए थे हम। कहाँ गए थे? पहले सोच लो कहाँ गए थे। वो अजमेर शरीफ। जब हमारा कमरा ऐसा लग रहा है ना जैसे हम होटल के कमरे में बैठे हैं, पर ये मेरी मुमानी का कमरा है। अच्छा है ना? ये भी पूरा कमरा बाद में दिखाऊंगी, है ना? चलो अभी पहले हम रेडी हो जाते हैं। और अभी वो गंगा आ गई है, वोरी किचन में जा रही है। चलो अब हम तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। मेरी अम्मी अब देखना कितनी सही गलत की बात पे सिखाएंगे। चलो ठीक है भाई। अब हम देखो रेडी होके मेरी पूरी पलटन आ गई है। ये मेरी मुमानी है, ये मेरी अम्मी है, इकरा, ये इकरा है, और वो तो इरम आप जानते ही होंगे से। युशरा से हाय, ये छोटी वाली है। हाय, सबसे प्यारी लड़की यही है, ये सारे तो और ऐसे ही हैं। और अब मैं रेडी होके जा रही हूँ। हमारी गाड़ी आ गया है तो थोड़ा सा हमें गली में पैदल चलना पड़ रहा है। अब चलो, तो अब गाड़ी में बैठ के ही आपसे मिलूंगी, सबसे तो मिलवा ही दिया। ये मैं मामू की बेटी, इधर को देख ले, ज्यादा शर्मीली है। वहाँ जाके देखते हैं वहाँ का कैसा व्यू होगा। बट व्यूज तो बहुत। ओह वाह, देखो कहाँ हूँ मैं, मतलब नदी के बीचों बीच, और वो देखो हीरम वहाँ पे। मुझे ले लो प्लीज आगे कोई। बीचों बीच आने के बाद पानी से लड़ने के बाद अब मैं जा रही हूँ वहां से। और ये देखो बिल्कुल पानी के बीचों बीच है हम, पीछे आप झरने देख ही रहे होंगे। और अब भी देखना इस पानी में से निकलते हुए मुझे कितना डर लगेगा। मुमानी मुझे पकड़ लियो, मुझे देखो डर लगता है। मंदिर की अभी हम बात कर रहे थे, वो ये वाला मंदिर है। और आपको बादल दिखाते हो, ये देखो बादल, द क्लाउड। और मंदिर हम आ गए। ये रहा हमारा मैगी का ठेला, जिन्होंने हमें प्लेट बताई 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। तो इस तरीके से खैर मेरी बार्गेनिंग करके इन्होंने 50 रुपए पर प्लेट लगा दी। पता नहीं लगाएंगे अभी या नहीं लगाएंगे। यहाँ नीचे मौत का झंडा ही बह रहा है और खाई के ऊपर खड़े हुए हम। मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया मेरे मामू ने। अगर किसी ने बोलने की जरूरत भी करी ना, चलो वही आके बजाऊंगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या मैगी खाने वाले हैं, क्योंकि घर की तरफ जा और अगर किसी ने देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा मोबाइल बिल्कुल ब्लॉक, परमानेंट बैन। चलो अब हम खाएंगे, पहले रुक जाते हैं थोड़ी देर। तो गाइस हम, क्या था वो, केला भट्टा,
क्या था वो केला, क्या नाम था उसका? भट्टा फूल। मसूरी की जान है वो। मसूरी की जान भट्टा का फूल। घूम के हम आ चुके हैं अपने घर। थोड़ा सा हमने अपना मसूरी इस तरह है, अपना ताम झाम हमने कर लिया, कपड़े हमने चेंज कर लिए हैं, हाथ मुंह धो लिया है, फ्रेश फ्रेश होके अब हम चाय पियेंगे। बट चाय अभी हमारी हालत ऐसी हो गई जैसे हम मोती से वापस आए। दोस्तों प्याज बिल्कुल कुछ नहीं है। बस क्या था, तीन चीजें थी, गेंदे के क्यों नहीं लेके आए? डॉक्टर, अंग्रेजी की वजह से बीमार थे। ये सारे बैठे हैं, चाय तो दे दो। और हम रोटी के इंतजार में बैठे। चलो अब हम चाय पियेंगे। मैं आपको रोटी के इंतजार में बैठा हूँ। हेलो भाई जी। वही खाने के इंतजार में बैठे, वहाँ लुक चल। वो रायता वायता बनाएंगे, दाल चावल बना के खिलाएंगे अपने। पी। ये आ गई हमारी चाय। फोन फेंक फेंक के खेल लगे। फोन फेंक फेंक के खेल लेंगे बाबू। ये 1.5 लाख का फोन है, चुनना लग जाएगा। देख मिनट। इसके पास ही रुक गया। अच्छा नकली वाला। अच्छा ठीक है, खेल लेंगे। वो जीत जाएगा। ठीक है। लड़ाई से तो तो यहाँ बेड पे डाल रही, तू भी नीचे खेल बैठ के टैल पे। ये तो नकली है। गाइस हम आए थे अपने मामू के साथ चिकन लेने के लिए और कुछ फ्राई वगैरह खाने के लिए, बट लेकिन रास्ते में बारिश पड़ गई। वो तो शुक्र है हमने एक छाता ले लिया था और हम उस एक छाते में पूरे भीगते भीगते आए हैं। और फिर हमें एक ऑटो वाले भैया मिले जिन्होंने हमें बोला वो हमें छोड़ देता हूँ। मैंने उनको बोला भैया पैसे तो नहीं दोगे, क्योंकि मैं पैसे नहीं दूंगी। ऐसे बिठाना, फ्री में बिठा दो। तो फाइनली हम आ चुके हैं चिकन कॉर्नर पर। दिस ये रहा, और हम यहाँ बैठे हैं। मामू आगे गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो मामू ने कहा तुम यहीं बैठ जाओ अभी। तो अभी देखते हैं हम यहाँ से क्या क्या लेने वाले हैं और घर पे जाके खाएंगे, पैक करा के लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं खाएंगे, सबके लिए लेके जाएंगे घर पे हम। मैं अब यहाँ तक खाना खा है। गाइस हम आए हैं। आइटम सामान लेने हैं। या हमारे पे ही उल्टा भारी पड़ गया, बारिश यहाँ पे है ना? नहीं, हमारा एक तरफ तो इसका था। वो कितने बताइए। हाँ सही है। हाँ वैसे ये भी अच्छा है। रसोई के आलू तो उधर का सेटअप अलग हो गया, इधर का सेटअप अलग हो गया। आलू का उत्तर था। चलो बैठ जाओ, खा लो। मिलती नहीं थी।